नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कुछ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। कल रात की बात है, एक मेरे पड़ोस के चाचा जी हैं, उनसे मैं मिला था और बात होते होते यहाँ तक पहुँची। उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा जो अभी 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वो तो उनसे बात ही नहीं करता। वैसे ही कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक मित्र मिला था। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। तो उसने बोला कि उसके पिता के साथ बहुत कम बातें होती हैं, बस ज़रूरत की बातें। जितनी ज़रूरत है, कुछ लेना है या कुछ पूछना है या कुछ देना है, बस उतनी ही। अब इन दोनों लोगों की बातों को सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? कुछ लोग कहते हैं विज्ञान की वजह से हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल हमारे संबंधों के बीच में कहीं ना कहीं आ गई है, जो एक दूसरे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से दूर कर रही है। लेकिन हाँ, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी कुछ ना कुछ हाथ तो है, लेकिन एक बहुत ही सोचने का विषय यह है, विचार करने का विषय यह है कि मोबाइल या टेक्नोलॉजी या आज का विज्ञान या समाज हमारे संबंधों के ऊपर हावी कैसे हो पा रहा है। बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारे सहयोग के टेक्नोलॉजी तो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। हमें इसको गहराई से सोचने की ज़रूरत है। मैं अपने उन मित्रों की बातें भी कर रहा हूँ और उन मित्रों के जो गार्जियन हैं, जो उन मित्रों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके बारे में भी बात। सवाल यह है कि हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है, वजह चाहे जो भी हो। देखिए, अब जो बच्चा है जो 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसका भी अपना दबाव है। कभी कंपटीशन का दबाव है, कभी परीक्षा का दबाव है, कभी उसके जो मित्र संगति है उसका दबाव है। उसका असर तो उस पर पड़ेगा। दूसरा, जो अभिभावक लोग हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां रहती, उनका अपना दबाव है। कभी नौकरी का दबाव है, कभी व्यवसाय का दबाव है, कभी सामाजिक बातों का दबाव है, सामाजिक बंधनों का दबाव है। बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे संबंधों पे हावी होती जा रही है और हमें एक दूसरे से दूर कर रही है। एक दूसरे की मनोभावों को समझने के लिए वास्तव में हमारे पास समय है ही नहीं। जरूरत है वो जो जिसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं, वो समय निकालने की जरूरत है। हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, एक दूसरे की समस्याओं को समझने की जरूरत है। वो बच्चा जो 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, या वो पिता जो नौकरी, ऑफिस की पॉलिटिक्स, टेंशन, सामाजिक दबाव के बीच में घिरा हुआ है, उसकी परेशानियों को भी एज पुत्र के नाते या पुत्री के नाते हमें समझने की जरूरत होती है। कभी एक दूसरे के पास बैठिए। जब कहा जाता है कि जब पुत्र या पुत्री बड़ी हो जाती है तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, हमारे शास्त्रों ने पहले बताया। उनके साथ बैठिए, उनकी जीवन में चल रही जो घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम है, जो परिस्थितियां हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। उसके क्लासरूम में क्या हो रहा है, उसके दोस्तों के बीच में वो कैसी बातें करता है, कैसे दोस्तों से मिलता है, कहाँ जाता है, क्या परेशानी चल रही है उसके जीवन में, क्या दबाव है। वैसे ही पुत्र या पुत्री को भी चाहिए कि पिताजी से बैठें, बात करें, माताजी के पास बैठें, बात करें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ऑफिस में कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। कभी खुल के आमने सामने बात करिए, समझने की कोशिश तो कीजिए एक दूसरे को, और आप पाएंगे कि 90% से ज्यादा समस्याएं बात करने से अपने आप सॉल्व हो जाती, मन हल्का हो जाता। और ये मन का दबाव और मन का भार ही कहीं ना कहीं हमारे संबंधों को दूषित करता है।
जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन मन आपका हल्का हो जाएगा। तो हमेशा गाहे बगाहे जब भी आपको मौका मिलता है, मुझे पता है आज के ज़माने में, आज के इस जीवन में, इस दौर में समय नहीं है किसी के पास, सब अपने अपनी भाग दौड़ में शामिल हैं। लेकिन इसी भाग दौड़ में से हम अपनों के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने परिजनों के लिए आधे घंटे या 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते हैं ना? उनसे बात कर सकते, उनकी भावनाओं को समझ सकते, एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, मन को हल्का कर सकते हैं और संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, बात करने का तरीका, अपने बीच जो दीवार खड़ी कर रखी है हमने, जो सामाजिक बंधनों की दीवार, एक झूठी शान वाली दीवार, जो हमारा अहंकार है कहीं ना कहीं बीच में आता है। मैं बच्चे से बात क्यों करूं, या बच्चे को लगता है कि हमारे पिताजी जो हैं वो पहली पीढ़ी के हैं, वो आउटडेटेड विचार हैं उनके। इससे बाहर निकल के हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और उसके बीच जो खाई बनी है उस खाई को पाटने की ज़रूरत है। समाज हमारा बड़ा ही सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।